thunder, consider the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. यीशु ने कहा, चिंता ना करना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। सच में उसने सारा प्रयोजन किया है, सब कुछ हो गया। प्रभु प्रेम करता है, सारी चीजों से निपट लिया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करता हूं तो सारी चीजें जोड़ दी जाएगी। पहले राज्य को ढूंढना क्या है? यह तो बुद्धि और समझ का दिल रखना है। यह तो समझना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या तैयार करके रखा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, क्या चाहता है कि मेरे पास हो। यह समझना और जानना शुरू करें, क्योंकि कोई घटी नहीं है, केवल यहां कमी है। हेलो, यह आज बहुत सी समझ खोलना चाहिए। कहीं कोई कमी नहीं है। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, वो सेवकाई के इंटरव्यू लेने आए थे। उन्होंने कहा कि भारत के जो चर्च है वो बहुत गरीब हैं। मैंने कहा, क्या मतलब है? सब लोग गरीब हैं? भारतीय लोग गरीब हैं, चर्च गरीब हैं? कहा, प्रचारक हमें यही बताते हैं। नहीं, ये गलत है। लोग धनी हैं। कहते हैं, तुम्हें कहां से मिला? मुझे बाइबल से मिला। वो धनी हैं, उनके पास सब कुछ है। आपको कोई कमी नहीं, हमें कोई कमी नहीं, हमें कोई कमी नहीं। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता है। जो भी परमेश्वर का है वो यीशु का है। यीशु हमारा है, हम यीशु के हैं। सब कुछ हमारा ही है। अब कल्पना करें कि यीशु सबका क्या करेगा। क्या आज वो दाल खरीदेगा कि घर जाकर उसे पकाए? क्या उसे किराया देना है? क्या पानी का बिल चुकाना है? क्या उसे चुकाना है प्रॉपर्टी टैक्स? क्या वो और कुछ करेगा? उसकी क्या जरूरत है? उसके पास सब कुछ होने की जरूरत क्या है? जो भी पिता का है वो यीशु के पास क्यों है? उसके पास वो है एक मनुष्य के रूप में हमारे लिए। अगर एक मनुष्य के पास वो है तो वो सब मनुष्य का है। वो मनुष्य के लिए है। वो प्रभु की हर आशीष का मालिक है। ये हमारे लिए, मेरे दोस्तों, हमें उसकी जरूरत है। हमें जरूरत है सारी आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और भौतिक स्रोतों की जरूरत है कि ये जीवन जिए। हमारे लिए वो सारी चीजों के लिए है। हमारे लिए ही वो नीचे आया और उसने शैतान को हराया और हमारे पापों के लिए दाम चुकाया और सब वापस ले लिया जो हमारा है। और अब वो हम सब के लिए है कि हमें बताए कि ये तुम्हारा है। यानी सच में कोई कमी नहीं, सच में कोई कमी नहीं। मैंने कहा, एक ही तरह से लोग गरीब रह सकते हैं, यानी अपने मन में गरीब रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्राण में गरीब हैं। छोटी सोच। वो नहीं जानते कि प्रभु ने क्या किया है। वो नहीं जानते कि यह संभव है। वो नहीं जानते कि किस तरह की क्षमता है। वो नहीं जानते कि वो आशीषित हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु ने आशीष देगा, लेकिन बाइबल कहती है, अगर आप इफिसी 1:3 पढ़े, प्रभु ने हमें आशीष दी है। आशीष देगा नहीं, आशीष दी है। प्रभु ने कब आशीष दी है, इसके बारे में अगली श्रृंखला में सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे जगत की उत्पत्ति के पहले प्रभु ने हमारे लिए धनी जगह नियुक्त की है।
धनी जगह का मतलब केवल धन नहीं दोस्तों, धनी जगह यानी भलाई की जगह, आत्मा, प्राण और शरीर में और हमारे हाथों के कामों में, हमारे धन में, हमारे परिवार में प्रभु ने हमारे लिए धनी जगह दी है। बाइबल कहती है कि इजराइल के लोग धनी जगह लाए गए। क्या आप धनी जगह हैं या कमी घटी की जगह पर हैं? प्रभु ने आपको धनी जगह पर लाया है। उसने आपके लिए धन की जगह नियुक्त की है। धनी जगह आपकी है। आप गरीब जगह के लिए नहीं हैं, आप धनी जगह के लिए बने हैं। इसका अर्थ है ऐसी जगह जहां भरपूरी है, आनंद, शांति, धार्मिकता, पवित्रता, आशीष, हर तरह की जो उमड़ती है। ये वो जगह है जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त की है। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही, कुछ भी शुरू होने के पहले प्रभु ने पहले ही नियुक्त किया कि यह आपकी मंजिल है। आमीन। और इसलिए हमें यह आशीष दी है। उसने कब आशीष दी? पहले से आशीष दी है, यीशु मसीह में। आप कहेंगे 2000 साल पहले यीशु हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मरा, वो हमें आशीष कैसे दे सकता है? यीशु के आने के पहले से ही, खैर, प्रभु के मन, योजना और उद्देश्य में यीशु वो मेमना था जो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही वध किया गया था। बाइबल कहती है यह हो चुका है। जगत की उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर ने निश्चित किया, यह पूरा हो गया उसके मन, योजना और उद्देश्य में। अब मेरे साथ निकाले अगला वचन, 1 कुरिन्थियों अध्याय 2। मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कैसे करता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2। चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 9 से आगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। देखिए यह अद्भुत वचन, ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है, जो उससे प्रेम करते हैं। बहुत कुछ तैयार है, लेकिन आंखों ने नहीं देखा, न कानों ने सुना, न किसी के मन में ये उतरा। अब उन दिनों में मुझे याद है, वो इसे पढ़ते थे, मैं बचपन से इसे पढ़ता आया हूं। वो पढ़ते थे, वो कहते, आंखों ने नहीं देखा, न कानों ने सुना, न मनुष्य के चित्त में उतरा, ऐसी चीजें प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। फिर वहीं रुक जाते और कहते कि प्रभु कितना रहस्यमय है। आप नहीं जानेंगे कि क्या करेगा, आप नहीं जान सकते, ये जानना असंभव है। आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ये मन में नहीं उतर सकता। आप नहीं जानते। क्या सोचते कौन हो? नहीं जान सकते। लेकिन एक अच्छे दिन मैंने अगला वचन पढ़ा और अगला वचन कहता है लेकिन, सब लोग कहे लेकिन, परमेश्वर ने वो हम पर प्रकट किया है अपनी आत्मा के द्वारा। पौलुस कहता है परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है, कहता है कि प्रभु ने इन चीजों को हम पर प्रकट किया है अपनी आत्मा के द्वारा। देखिए पौलुस का प्रकाशन, उसने जो सारी पत्रियां लिखी हैं, ये इन चीजों का प्रकाशन है जो प्रकट हुई है प्रभु की आत्मा के द्वारा। वो कहता है परमेश्वर ने हम पर ये प्रकट किया अपनी आत्मा से, इसे हमसे छिपाया नहीं। प्रभु ने ये हम पर प्रकट किया, पवित्र आत्मा भेजा गया कि इन चीजों को हम पर प्रकट करे। निकाले 1 कुरिन्थियों अध्याय 1, देखिए वचन 30, वचन 29 से आगे। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे, तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहरा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। देखिए आप मसीह में हैं, मसीह यीशु में, जो हमारे लिए बना परमेश्वर से बुद्धि और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। देखिए मसीह हमारे लिए बुद्धि बना है, प्रभु से बुद्धि। मसीह कहां है? अब वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारी बुद्धि बना है। हमारी बुद्धि कहां से आती है? वो भीतर से आती है। हम कभी भीतर नहीं देखते, वो भीतर से आती है। ये कहां से आती है? जैसे पवित्र आत्मा आता है और उसकी चीजों में ले जाता है जो हमें वास करता है और उसे प्रकट करता है और प्रतिदिन नए प्रकाश में दिखाता है। उसे ऐसे दिखाता है जो प्रतिदिन आपकी जरूरत पूरी करता है। ऐसे दिखाता है जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा, पहले नहीं देखा। वो प्रतिदिन आप पर मसीह को प्रकट करता है। इस तरह मसीह आपकी बुद्धि होता है। सारी बुद्धि अब आपकी है। देखिए वो अंदर है। बहुत से लोग इस भीतर के काम के बारे में सचेत नहीं कि मसीह भीतर में है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह कहते हैं, सामान्य रूप में कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं भाई, पता नहीं क्या ये छत तक पहुंचेगी भी या नहीं। मैं कहता हूं उसे नाक तक पहुंचने की जरूरत नहीं सच में, क्योंकि वो कहां है। जैसे मानो आप उस तक पहुंचना चाहते हैं और वो कहीं ऊपर में है, आप मेहनत कर रहे हैं कि वो छत के ऊपर तक पहुंचे। नहीं,
आपकी प्रार्थनाओं को छत तक या नाक तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वहां नहीं है, लेकिन वो यहां नीचे है, वो भीतर में है, मसीह आप में है। क्यों ना हम इसकी वास्तविकता में चले, क्यों ना हम भीतर देखें। मसीह आप में है, आपकी बुद्धि आप में है। यानी जब आप सामना करते हैं चुनौती, समस्या या परेशानी या मुश्किल परिस्थिति का, तो आप क्या करते हैं? आप बस प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु आपसे कहेगा, मैं यहां हूं, चिल्लाना नहीं, बहरा नहीं हूं मैं। कुछ लोग पहाड़ की चोटी पर जाते हैं, सोचते हैं कि पहाड़ की चोटी पर जाने से अच्छा मौका मिलेगा कि प्रभु तक पहुंच सके, क्योंकि वो वहां पर करीब होगा, वहां एंटीना अच्छा काम करेगा, सोचते हैं। जानते हैं, समस्या है कि उनके प्रकाशन का एंटीना काम नहीं कर रहा है। यही समस्या है, उससे हमसे सब पाने में कोई समस्या नहीं है। देखिए, कुछ लोग तो हवाई जहाज में जाते हैं, वहां ऊपर जाने पर प्रभु से बात करते, क्योंकि वो करीब है, 40,000 फीट करीब है। देखिए लेकिन प्रभु अद्भुत रूप में नीचे आया है, केवल इस संसार में यीशु मसीह के रहने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वो हम में वास करने आया, सदा के लिए हमारे दिल में रहे। देखिए, लेकिन वास्तविकता हम पर नहीं आई, ये बहुत ही असली नहीं हुई है। देखिए, यानी लोग हमेशा प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं, जब समस्या आई, जब भी मुश्किलें आती, वो हमेशा बाहर जाते हैं भीतर जाने के बजाय, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे लिए मसीह को बुद्धि बनाया है। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि उपलब्ध है। अगर आप अनुमति दे तो पवित्र आत्मा आपको वो चीजें दिखाएगा जो चीजें प्रभु ने आपके लिए रखी हैं। वो आपको बुद्धि और वो सब देगा जिसकी आपको जरूरत है। आमीन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार और अध्याय 20। हमने इसे पहले भी देखा, मैंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन अब इसे देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 24 से आगे। यानी पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन का ज्ञान देने के लिए है, क्योंकि प्रभु जानता है कि आप प्रकाशन के ज्ञान के बिना कहीं नहीं जा सकते हैं। देखिए, प्रकाशन के ज्ञान का विरोधी शब्द है समझ का ज्ञान। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय, यानी देखना, सुनना, स्वाद, सूंघना और महसूस करना, 5 ज्ञानेंद्रिय। हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के विरुद्ध में नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि वो हमारी मदद करते, वो एक उद्देश्य के लिए है। जब आप यहां से बाहर निकले तो सावधान रहना, बाहर गड्ढा खोद रहे हैं। इन आंखों को खुली रखिए। केवल समझ की आंखें खुली रखना काफी नहीं, इन दोनों आंखों को खुली रखना है। देखिए कहां चल रहे हैं, और धीमे जाए और सावधान रहें, क्योंकि बाहर बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, यानी ये आंखें मुझे यहां से सुरक्षित घर पहुंचाएगी, यानी जहां जाना है। शारीरिक रूप में मुझे इस स्वाभाविक संसार में जाने के लिए मदद करती हैं। आंखें और कान मेरी मदद करते हैं। लोग हॉर्न बजाते मैं सुनता हूं, मैं कान बंद नहीं करता बाहर जाते समय। देखिए, मैं कान खोलता हूं, वहां जो भी हो रहा उससे ध्यान से सुनता हूं। काश मेरे पास और 2 कान होते, क्योंकि आप अच्छे से सुनना चाहते हैं ताकि आप सुरक्षित यात्रा कर सके जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, यानी ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय अच्छे हैं। देखिए, हम इन्हें कम नहीं कहते हैं। कहिए कि अगर आप में महसूसीकरण नहीं है, महसूस करना एक आशीष है। देखिए, कुछ लोगों को दर्द महसूस होता है तो वो महसूसीकरण से नफरत करते हैं। मैं महसूस कर रहा हूं इसलिए दर्द महसूस हो रहा है, मुझे महसूसीकरण की योग्यता नहीं चाहिए। अगर महसूसीकरण नहीं रहेगा तो आप खतरे में हैं, क्योंकि महसूसीकरण तो प्रभु ने दिया है। क्योंकि अगर आप अपना हाथ स्टोव पर रख दे जो जल रहा है, तुरंत ही बस पल भर में आप जानेंगे कि यह गर्म है। लेकिन महसूसीकरण नहीं रहेगा तो आप इस तरह खड़े होकर किसी से बात करेंगे और आपका हाथ जलता रहेगा और 3/4 जल जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे हाथ को क्या हुआ? जानते, क्योंकि आपके पास महसूसीकरण नहीं है। महसूस करना बहुत जरूरी है, लेकिन महसूसीकरण आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उसके द्वारा प्रभु को महसूस करें। बहुत से लोग महसूसीकरण से प्रभु को महसूस करना चाहते हैं, तो हम चर्च में जाते और कहते हैं मुझे महसूस नहीं हुआ कि आज पवित्र आत्मा वहां था। आपका क्या मतलब? कैसे महसूस करेंगे? हमें पसीना नहीं आया, क्योंकि सोचते हैं कि बेचैनी तो बस प्रेरणा है। देखिए, वो फर्क नहीं जानते। देखिए,
वो सोचते हैं कि हम प्रभु को महसूस कर सकते, इसलिए हम गीत गाते हैं कि मैं अपने हाथों में महसूस करता हूं, पैरों में, यहां महसूस करता, हर जगह महसूस करता। ये अच्छा गीत है, मैंने भी ये गाया है, जानते हैं। मैं उस भीड़ का भाग था। देखिए, मैं अपने ऊपर महसूस करता हूं। यह सच है कि आप कई बार महसूस कर सकते हैं अपने शारीरिक देह में। मैं महसूस करने के विरुद्ध में नहीं हूं, महसूस करना अच्छा है। मैंने प्रभु की उपस्थिति महसूस की शारीरिक रूप में, लेकिन मेरी शारीरिक देह या शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय मुझे प्रभु को महसूस करने के लिए नहीं दिए हैं। जबकि मैं प्रभु को कहीं महसूस नहीं कर पाता तो भी वहां है। मैं महसूस नहीं कर पाता, लेकिन जानता हूं मेरे दिल में है, प्रभु वहां है। आमीन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यानी शारीरिक ज्ञानेंद्रिय में ही न रुके। ज्ञानेंद्रिय आपको कुछ दूर ले जाएंगे, वो यहां से आपको घर ले जाएंगे, लेकिन ये आपको वहां नहीं ले जाएंगे जहां आपकी अनंत मंजिल है, प्रभु में। प्रभु ने जो आपके लिए रखा है उसमें आपके ज्ञानेंद्रिय नहीं ले जा सकते। आपको 5 ज्ञानेंद्रिय के परे जाना होगा ताकि आप वहां जाए जहां प्रभु चाहता है कि आप जाएं, उस धनी जगह पर जो प्रभु ने आपके लिए रखी है। आमीन। उसे इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, मैं जो देखता हूं उसे देख सकता हूं, इतना ही। लेकिन उस जगह जाने के लिए, उस धनी जगह जाने के लिए जिसके बारे में बाइबल बताती है, उस भलाई की जगह पर मेरी आत्मा, प्राण और शरीर में, मेरे धन में, मेरे हाथों के कामों में, मेरे परिवार में, अगर मैं इस बहुतायत की जगह पर जाना चाहता हूं जिसे परमेश्वर ने बनाई और रखी है, मेरे लिए तैयार रखी है, तो मुझे इन आंखों से परे कुछ और देखना होगा। मुझे समझना होगा और ज्ञान के परे समझना होगा, नहीं तो आप नहीं पहुंचेंगे, आप नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद ज्ञानेंद्रियों के लिए, वो आपको घर ले जाएंगे, लेकिन और कहीं नहीं ले जाएंगे। संपन्नता में नहीं ले जाएंगे, सफलता में नहीं ले जाएंगे, परिपूर्णता में नहीं ले जाएंगे, आपको आनंद और शांति में नहीं ले जाएंगे, इन सारी चीजों में नहीं ले जाएंगे। इसीलिए लोग रुक जाते हैं जब वो केवल ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होते हैं। प्रकाशन का ज्ञान आपको ले जाएगा आपकी मुश्किलों के पहाड़ के परे, आप जो रुकावट देखते हैं उसके परे, उस अंधकार के परे जो आप पर मंडराता है, और उस सब के परे, उस मंजिल में और भलाई में जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार और नियुक्त की है। आमीन। यानी समझ का ज्ञान आपको इतनी दूर ले जाएगा, प्रकाशन का ज्ञान वहां ले जाएगा जहां प्रभु चाहता है। आमीन। यही फर्क है। मैं आपको बताऊंगा व्यवहारिक रूप में यह कैसे हुआ। अध्याय 20, यूहन्ना का सुसमाचार, वचन 24। थोमा की कहानी है, ठीक है। हम थोमा के देश में रहते हैं, तो चलिए थोड़ा थोमा को देख ले, ठीक है। इसे देखिए, वचन 24। अब थोमा जो दिदियुस कहलाता है वो उनके बीच में नहीं था जब यीशु प्रकट हुआ। आप कहानी जानते हैं। यीशु जी उठा और सारे चेलों के सामने प्रकट होता है। थोमा वहां नहीं था, और इसलिए दूसरे चेलों ने आकर उससे कहा कि हमने प्रभु को देखा। तो उसने उनसे कहा, इसे सुनिए, सिद्ध समझ के ज्ञान वाला व्यक्ति। आप इससे बेहतर उदाहरण नहीं देख सकते, इसलिए वचन बहुत जरूरी है। देखिए, यहां उन्होंने कहा कि हमने प्रभु को देखा, और उसका जवाब देखिए। उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के चिन्ह न देखूं और अपनी उंगली कीलों के चिन्ह में न डाल दूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल दूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने निर्णय लिया था कि कैसे जिएगा। यह बहुत बुरा है। कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक न देखूं, जब तक हाथ न डाल दूं, जब तक। देखिए, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? ओ, मैं बकवास पर भरोसा नहीं करता जो पास्टर सैम सिखाते हैं। अगर आप मुझे दिखाएं तो मैं विश्वास करूंगा। सबूत कहां है? वो विश्वास की बात सिखा रहा है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। मैं मूर्ख नहीं, जब तक मुझे न दिखाओ। बाइबल जकरिया नाम की व्यक्ति के बारे में बताती है जो एलशीबा का पति था। बहुत समय से उन्हें संतान नहीं थी। मैं सोचता हूं प्रार्थना और प्रार्थना के बाद कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दिया। देखिए, और एक दिन प्रभु का स्वर्गदूत प्रकट होकर कहता है, तुम्हारी पत्नी से बच्चा होगा, बच्चा जन्म लेगा। अगर मैं उसकी जगह होता तो 1000 बार झुक जाता और कहता, प्रभु को धन्यवाद कहना। मतलब अंत में बच्चा हो रहा है। पूछता, बच्चा कब होगा? जानते हैं, मैं खुश हूं, यह बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मैं प्रभु का धन्यवाद कहता। लेकिन यह आदमी प्रभु के भवन में याजक था, वो धार्मिक व्यक्ति था जो दूसरे लोगों की अगुवाई करता था।
वो आत्मिक रूप में ज्यादा पढ़ा व्यक्ति था उसके देश के दूसरे लोगों से, और उसने स्वर्गदूत को देखा, जो स्वर्गदूत जिसे प्रभु ने भेजा। जानते हैं क्या कहा? एक और थोमा था वो समझ के ज्ञान का आदमी था। बस एक मिनट रुकना, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, जैसे मानो प्रभु को बता रहा है कितने बूढ़े हैं। क्या प्रभु को पता नहीं क्यों कितने बूढ़े? उसने कहा मेरी पत्नी बूढ़ी है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे एक सबूत चाहिए, मुझे एक सबूत चाहिए। लेकिन ओ स्वर्गदूत ने उसे ऐसा सबूत दिया, उसका मुंह ही बंद कर दिया, क्योंकि इस तरह के मुंह से हम कहीं नहीं जाते। इस मुंह में क्या गलत है? यह मुंह केवल वही कहता है जो देखता है, मुंह केवल जो महसूस करता है वही कहता है, मुंह केवल वही कहता है जो समझ का ज्ञान देता है। जो मुंह आपके पास है वो केवल पृथ्वी की बातें कहने के लिए नहीं दिया गया, यह प्रभु का वचन कहने के लिए दिया गया है, और प्रभु का वचन का प्रकाशन कहने के लिए। इसलिए हमने ये गीत गाया जो वचन से भरा है, मैं तुम्हें स्वर्गराज की चाबी दूंगा, और ये सब प्रभु वचन से आता है। देखिए, इस तरह की सच्चाई बहुत साल पहले एक आदमी ने सिखाई थी, और एक पियानिस्ट उनके साथ यात्रा करते थे। जैसे वो प्रचार सुन रहे थे, उन्होंने गीत लिखा, उन्होंने ये गीत लिखा, इस तरह ये गीत बना। और उन्होंने इसे कैसे लिखा? उन्होंने लिखा, यीशु ने कहा तुम धन्य हो पतरस, योना के पुत्र, मनुष्य ने ये तुम्हें नहीं दिया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने ये तुम्हें दिया है। देखिए, आपको परे जाकर कुछ देखना होगा। जकरिया परे नहीं जा सका, और इस तरह के मुंह से केवल वही कहना जो समझ का ज्ञान देता है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो संतान नहीं पाएगा। समझ की बातें कहते हुए आप नहीं कहते जाएंगे। आप जो देखते और सुनते और समस्या कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि वो बुद्धिमान है और सबको बताते हैं, ओ जानते मैं कितने समय से बीमार हूं और मुझे किस तरह से ये समस्या है, परेशानी है, ओ ये और वो, हमेशा यही कहते हैं। आप देखिए, इस साल भी वो यही कहते हैं, और अगले साल नए साल में भी वो बस यही कहेंगे। मैं जानता हूं कुछ विश्वासी 1960 से ये कह रहे हैं। जी, मजाक नहीं कर रहा हूं, वही समस्या है, अभी भी वही समस्या कहते हैं, ताकि समस्या को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। वो व्यक्ति अगर 1000 और साल तक जी ले, तभी भी वह ऐसे ही कहेगा, क्योंकि कोई मौका नहीं है बदलाव का, क्योंकि आप अपना जीवन ऐसे नहीं बदलते हैं। समझ का ज्ञान आपको कहीं नहीं ले जाता, प्रकाशन आपको जहां जाना है वहां पर जाने के लिए ले जाता है। आप इस चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जीवन में विजय पाना चाहते हैं, आप इस समस्या पर जय पाना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको समझ के ज्ञान के ऊपर जाना होगा, और इस मुंह की मोटर का उपयोग करें। कई बार मोटर जैसे काम करती है, बक 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 करते हैं। इस मोटर का उपयोग करें प्रभु वचन कहने के लिए, क्योंकि यह अलौकिक साधन है जो प्रभु ने दिया है। इसलिए कहता है, ये तुम्हारे दिल में और तुम्हारे मुंह में है। आमेन। वचन तुम्हारे दिल में और मुंह में है। गीत यही कहता है, ठीक है, वचन कहता है। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 10 वचन 8 में कहता है, विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुंह में और दिल में है। अगर वो मुंह में है तो दिल में आएगा। उसे अपने मुंह में रखे, अपने दिल में रखे। आप जो गंदगी देखते उसके बारे में न कहें, वही कहे जो वचन कहता है, क्योंकि यह आपको आजाद करेगा। प्रकाशन आपको आजाद करेगा। आप वचन कहे और प्रकाशन आएगा। चाहे आप इसे न समझे, फिर भी वचन का अंगीकार करे, प्रकाशन उदय होगा और जरूर आएगा। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face,
pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face,